नमस्कार दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी वीडियो आपके लिए अभी बना रहे हैं मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाते हैं। परंतु आज का यह जो टॉपिक है ये सिर्फ टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर के रूप में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में और इंडिपेंडेंटली। दोस्तों, बिना किसी भूमिका के अब हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। आपकी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर हो, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आपकी वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन के साथ भी एग्री करनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रकार से आप सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और ही या शी के साथ इस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दोस्तों, जब आप अपनी वर्ब का प्रयोग उसके पास वाले नाउन के अनुसार कर देते हैं बिना इस बात का विचार किए कि आपकी वर्ब का प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है, तो आपसे जो गलती होती है उसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो है क्वालिटी, न कि मैंगोज, और इसीलिए आप जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर नंबर में आएगी, वाज। जब आप वाज के बजाय वर्ब का प्रयोग कर देते हैं मैंगोज को ध्यान में रखते हुए, तो जो गलती आपसे होती है उसी को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स इज़ फार बियॉन्ड द कॉमन। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वर्नाक्यूलर्स के अनुसार अपनी वर्ब को इसके बजाय आर कर देते तो जो गलती आपसे होती उस गलती को एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता। तीसरे एग्जांपल में, द रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट रिजल्ट्स है, न कि फैक्ट, और इसीलिए आपने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। और अगर आप फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आर के बजाय इस का प्रयोग कर देते तो आपसे जो गलती होती उसको हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। रूल नंबर 2। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंड का मतलब होता है प्लस। और जब आप दो सिंगुलर नाउन्स को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। यहाँ पे फायर और वाटर दोनों ही सिंगुलर हैं, लेकिन बीच में एंड का प्रयोग करने से वो प्लूरल बन गए। आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, और इसीलिए प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में, ही एंड आई आर प्लेइंग। अक्सर आप यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं कि आई के तुरंत बाद एम का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सिंगुलर नाउन्स ही एंड आई ये जुड़ करके प्लूरल बन गए, और इसीलिए वर्ब प्लूरल हो गई आर। तीसरे एग्जाम्पल में,
गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स। दोस्तों यहाँ पे भी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सिंगुलर नाउन्स हैं और उनके लिए जो वर्ब प्रयोग की गई है वो प्लूरल है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मिलकर के दो हो गए और इसीलिए आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल हो गई, आर। लेकिन अगर दो सिंगुलर नाउन्स किसी ऐसे आइडिया को प्रकट करें जो एक ही हो, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को प्रकट करें, तो वहाँ पे हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही रहेगी। जैसे द हार्स एंड कैरियज इज़ एट द डोर। यहाँ पे हार्स और कैरियज दोनों ही सिंगुलर नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो घोड़ा गाड़ी अर्थात तांगा या इक्का को प्रकट करते हैं जो कि सिंगुलर है, जो कि सेम चीज़ है। और उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। दूसरे सेंटेंस में भी ब्रेड और बटर दो अलग अलग नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक ही वस्तु मी को प्रकट करते हैं, इसीलिए उनके लिए जो वर्ब हमने प्रयोग की है वो इज़ है। रूल नंबर 3, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन विद एज वेल एज आदि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो उनके लिए जो वर्ब हम प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड। दोस्तों पहले एग्जाम्पल में आपका सब्जेक्ट है हाउस, जिसके साथ कुछ शब्द विद हिज कंटेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कंटेंट्स हैं वो प्लूरल होने के बावजूद भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाउस ही है और इसीलिए हमने वॉज का प्रयोग किया। दूसरे एग्जाम्पल में द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। यहाँ पे जो आपकी वर्ब है उसका सब्जेक्ट शिप है न कि क्रू, जबकि क्रू जो है वो आपके सब्जेक्ट शिप का ही पार्ट बन गया है विद से जुड़ा होने के कारण, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो वर्ब के बजाय वाज प्रयोग की गई। तीसरे एग्जाम्पल में संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वह स्टार्ट देयर। यहाँ पे भी आपकी दो भाषाएं संस्कृत और अरेबिक उनको एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है और इसी तरीके से आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई। रूल नंबर 4, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स और या नार से जुड़े होते हैं तो उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आर का अर्थ होता है दो में से एक और नार का प्रयोग तब करते हैं जब दो में से एक भी नहीं। तो इस तरीके से आपकी जो वर्ब है वो एक ही सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग की जाएगी और इसीलिए उसको सिंगुलर में ही रखा जाता है। जैसे आइदर द कैट और द डॉग वाज देयर, या तो वहाँ पे कैट थी या डॉग था, अर्थात दो में से एक ही था और इसीलिए हमने वर्ब जो है प्रयोग की है वाज है। दूसरे एग्जाम्पल में नाइदर फूड नॉर वाटर वाज टू बी फाउंड देयर। दूसरे एग्जाम्पल में जो फूड और वाटर जो है दोनों ही सिंगुलर हैं और नॉर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि ना तो फूड और ना ही वाटर, मतलब दो में से एक भी नहीं, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो हो गई वाज। तीसरे एग्जाम्पल में नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, न तो प्रशंसा और ना ही दोषारोपण उसे प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों इस वाक्य में भी
आपकी जो वर्ब है वो प्रेज या ब्लेम के अनुसार प्रयोग की गई है, मतलब दो में से एक भी नहीं। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट आर या नार से जुड़े हों और उनमें से एक प्लूरल और एक सिंगुलर हो, तब हम क्या करते हैं कि अपनी जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो प्लूरल होगी और प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास में रखा जाएगा। जैसे नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे चेयरमैन सिंगुलर है और डायरेक्टर्स प्लूरल हैं, और इसीलिए हमने जो वर्ब प्रयोग की है वो आर है। और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात डायरेक्टर्स को आर के बिल्कुल पास में रखा गया। रूल नंबर 5। दोस्तों, जब डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन और या नार से जुड़े होते हैं तो हमारी वर्ब बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसा कि पहले एग्जांपल, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। इसमें आपकी जो वर्ब है एम, उसका प्रयोग बाद वाले प्रोनाउन आई के अनुसार किया गया है। और उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में, नाइदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम। आपकी जो वर्ब है इज़, वो बाद वाले प्रोनाउन ही के अनुसार प्रयोग की गई है। रूल नंबर 6। आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी आदि के बाद जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे नाइदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे जो मैन है वो प्लूरल है, लेकिन नाइदर के बाद आया है, और इसीलिए हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई, वाज। दूसरे एग्जांपल में, मैनी अ मैन हैज़ डन सो। मैनी अ के बाद आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, हैज़। तीसरे एग्जांपल में, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। यहाँ पे भी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है बॉयज़ वो एवरी वन को फॉलो करता है, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई। रूल नंबर 7। जब दो नाउन्स ईच या एवरी के द्वारा क्वालिफाइड होते हैं तो चाहे उनको एंड से कनेक्ट किया गया उसके बावजूद भी आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहती है। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। यहाँ पे दोनों ही नाउन्स बॉय और गर्ल एवरी के द्वारा एवरी के द्वारा क्वालिफाई किए जा रहे हैं, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई। अगर एवरी का प्रयोग न होता तो आपके लिए जो वर्ब आती वो प्लूरल होती। रूल नंबर 8। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे द न्यूज़ इज़ ट्रू। यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रतीत तो प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है, न्यूज़।
लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर है और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई। दूसरे एग्जांपल में द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आपका सब्जेक्ट वेजेस जो देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन उसका अर्थ है मजदूरी, पारिश्रमिक, और इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर हो गई। रूल नंबर 9 दोस्तों, पेन्स और मीन्स दो ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अगर मीन्स शब्द का प्रयोग इनकम के अर्थों में किया गया हो तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट। पहले एग्जाम्पल में आपकी जो वर्ब है वो इज है, क्योंकि यहाँ पे मीन्स शब्द का अर्थ है साधन, और दूसरे एग्जाम्पल में हिज मीन्स आर स्मॉल। दूसरे एग्जाम्पल में आपका जो मीन्स है वो इनकम के अर्थ में प्रयोग किया गया, इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल हो गई। रूल नंबर 10 दोस्तों, नन यद्यपि वो सिंगुलर होता है, लेकिन अक्सर उसके साथ जो वर्ब प्रयोग की जाती है वो प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। आपका सब्जेक्ट जो है वो नन है और वो सिंगुलर होने के बावजूद भी आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल ही प्रयोग की गई है, आर। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में नन बट फूल्स कैन बिलीव इट। नन के बाद प्लूरल नाउन फूल्स आने के बावजूद भी हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तीसरा एग्जाम्पल, नन आर सो डीप एज दोज हु विल नॉट देयर। रूल नंबर 11 दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उनका प्रयोग सिंगुलर में तब किया जाता है जब कलेक्टिव नाउन्स को कलेक्टिवली लिया जाता है, एज अ होल लिया जाता है। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन्स के अलग अलग सदस्यों को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी वर्ब प्लूरल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी हैज़ इश्यूड इट्स रिपोर्ट। यहाँ पे जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है वो कलेक्टिवली दी है, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो हैज़ हो गई, सिंगुलर। दूसरे एग्जाम्पल में द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। यहाँ पे कमेटी के जो सदस्य हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अलग अलग होने की वजह से, उनको डिफरेंटली प्रयोग किए जाने की वजह से आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल हो गई। रूल नंबर 12 व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। दोस्तों, जब कोई कलेक्टिव नाउन कोई प्रॉपर नेम के रूप में, जैसे अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो इज है, सिंगुलर। दूसरे एग्जांपल में द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स एक राष्ट्र का नाम, एक देश का नाम है, जो वास्तव में 50 राज्यों का एक संघ है। लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है उन 50 राज्यों को, इसीलिए वो सिंगुलर हो गए
और आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, हैज़। रूल नंबर 13, जब कोई प्लूरल नाउन किसी विशेष मात्रा को या किसी विशेष धनराशि को प्रकट करता है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। यहाँ पर 10 किलोमीटर्स प्लूरल होने के बावजूद भी वो एक डिस्टेंस के लिए प्रयोग किए गए हैं, 10 किलोमीटर की दूरी, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, इज़। दूसरे एग्जांपल में 10 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर। दोस्तों यहाँ पे भी जो मिनट्स हैं वो 10 होने के बावजूद भी वो एक समय की अवधि को प्रकट करते हैं जो कि सिंगुलर हुआ, और इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गई।